हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री, हालांकि सभी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी सिलेबस को लेकर, लेकिन जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वह ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसमें जो 30% जो कमी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। लॉकडाउन इतना दिनों तक चला जिसके कारण सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स के पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ सबसे ज़्यादा। अगर डिस्टर्ब हुआ है तो भारत की इकोनॉमी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है वो बच्चों का एजुकेशन है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि 30% कम कटौती की गई है, 30% कमी कर दिया गया सिलेबस में। और वही इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि कहाँ पे सिलेबस को काटा गया है, कहाँ पे कुछ चीज़ों को कम किया गया है। तो मैक्सिमम आपको ये चीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके बोर्ड पे, इस बोर्ड पे आप ध्यान दे रहे हैं। जो लोग अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इसी तरह का अपडेट हम देते रहें। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों कि आप देख रहे हैं कि क्लास ट्वेल्थ का ये सिलेबस है आपके केमिस्ट्री का, जिसमें कि कुल मिलाकर 16 टॉपिक हैं, सॉलिड स्टेट से लेकर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी 16 टॉपिक हैं। लेकिन अब आपको 16 टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है और प्रत्येक टॉपिक में से 10 से 20% सिलेबस को कम किया गया है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा और कहाँ पे कमी किया गया है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहली बात ये चीज़ है कि आपका जो थियोरिटिकल जो क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं कि 70 मार्क्स का जो थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई इसमें कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है। लेकिन आपका जो सिलेबस है यहाँ पे ध्यान देना है कि सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट्स में कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ये आपको तो है सिलेबस में, लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसमें से कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इसमें से भी कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को ही पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम टॉपिक की आज बात करेंगे, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक की बात आपको हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको बनाकर दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि आप देखें कि कौन सा टॉपिक आपको एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो 6 नंबर यूनिट, 6 नंबर यूनिट जो है आपको इस टॉपिक से पूरी तरह से हटा दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपके अब सिलेबस में नहीं है, इस बार नहीं है। आपका जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसमें इस टॉपिक को, 6 नंबर टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर आपके ये टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें कुछ कम किया गया, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट सब कुछ है उसमें। देखिएगा नाइट्रोजन, जिसमें पढ़ना नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ना है, एल्डिहाइड, इसमें से कुछ पार्ट को नहीं पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना है, आपको हम बता देंगे सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से टॉपिक को हटाया। पहला 6 नंबर टॉपिक को हटाया। दूसरा देखिए कि 15 नंबर जो पॉलीमर्स है इसको भी हटा देगा, 15 नंबर टॉपिक को हटा देगा। 15 नंबर पॉलीमर्स को हटा दिया गया आपके सिलेबस से। 16 नंबर टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी अब नहीं, टॉपिक आपके 12th का हिस्सा नहीं रहेगा। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको फिजिक्स में भी पढ़ना होता था, तो वो है वहाँ पे होगा, यहाँ पे हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, अब आपको ये जानकारी आसान हुआ होगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना है केमिस्ट्री में, कैसे पढ़ना है और कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये चीज़ को ध्यान देना है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स और मैथ के कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। हम प्रत्येक 9th 10th 11th और 12th प्रत्येक के टॉपिक में देखेंगे, आपको बताएंगे कहाँ पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा सिलेबस का हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो स्टूडेंट या जो जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का अपडेट आपको पता हो जाए। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट रहना है तभी आपको, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप अगर अपडेट नहीं रहेंगे अपने सिलेबस के प्रति तो मार्क्स आपका बहुत कम आ सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को पास, ताकि उनको भी पता चल पाए कि क्या क्या सिलेबस में कैसे पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए।
बाय।